जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संदर सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। आपका स्वागत करती हूँ। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार से हूँ, लेकिन घूमती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरी जो एक बहुत बड़ी लिस्ट है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग मेरी लिस्ट में है। 51 शक्तिपीठ, 4 धाम मेरी लिस्ट में है। तो उसके सिलसिले में मैं हमेशा, आप देखेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, मैं घूमती रहती हूँ। इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की जो जगहें हैं जहाँ पर भी वो कभी रहे हैं उसको भी मैं फॉलो करती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा आपको घूमती भी मिलती हूँ। अगस्त के महीने में मैं आपको गुजरात में मिलूँगी, और अभी इस महीने के एंड में मैं हिमाचल में हूँ, और अगले कुछ 15-20 दिन में मैं आपको मिलूँगी साउथ में। तो आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, उससे पहले भगवान श्री गणपति माँ से आपके लिए प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल जीवन को जिए। मैं भगवान श्री गणपति महाराज की डिवोटी हूँ, और मेरा शंकर जी, भगवान गणेश पे, भगवान शिव पे, उनके पूरे परिवार पे पूरा विश्वास है। मैं देवी पे भरोसा करती हूँ और हमेशा आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सुखी रहें, संपन्न रहें, सफल रहें। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपके, मेरे और हमारे परिवारों की रक्षा वो करे। और आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक चीज़ है, अगर हम उसको लगाते हैं अपने बदन पर तो विश्वास रखिए कि आपका संपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है। और उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। यदि प्यार में आप हताश हो चुके हैं और आपका जो प्रेम है वो आपके आगे आगे जा रहा है, और आप अपने प्यार के पीछे 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 जा रहे हैं, आप उसको समझा समझा के थक चुके हैं कि भैया मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ और मेरे साथ रिश्ते में रहे, फिर भी अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहा है, या जैसे कल एक मैडम का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि उनका जो बॉयफ्रेंड है उसका ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कभी तो कहता है कि वो उनके बिना रह नहीं सकता, खूब लड़ता है, झगड़ता है अगर कहीं बात कर लो, और कभी कभी ये हाल हो जाता है कि वो बंदा जो है उनके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो उनको जानता भी नहीं है, 2-2 4-4 6-6 दिन ब्लॉक करके रखेगा या बात नहीं करेगा। तो वो कहती है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कभी तो वो ऐसे करता है जैसे वो मेरे बिना मर जाएगा, और कभी वो मेरे को एक एक हफ्ते के लिए ब्लॉक भी कर देता है। तो मेरे को कन्फ्यूज़न होती है। फिर कभी कहेगा कि मेरे से अलावा कहीं और शादी की तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कभी कहता है तुम अपने लिए लड़का देख लो, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी कन्फ्यूज़न वाली जो क्रिएट होती है स्थिति, इसमें भी ये चीज़ काम करेगी। बहुत टाइम से अगर आपका कोई विवाद था, कोई प्रॉपर्टी का विवाद था, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जीवन में आ गई थी जिससे आप निपटारा नहीं पा रहे थे, तो भी ये चीज़ काम करेगी। आपको बदन पे लगाना है कैसे। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, जैसे कि मैं सफलता चाहती हूँ, जॉब चाहती हूँ, और जैसे कि मैं घर का गाड़ी पैसा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे बहुत घर हो, गाड़ी हो, मतलब जो भी आप, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे आप कुछ भी चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आपके पास कारें हो, आपकी इच्छा है घर हो, आपकी इच्छा है गाड़ियाँ हो, तो भी आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे। किसी खास व्यक्ति के साथ अगर आपकी प्रतिस्पर्धा है, कोई खास व्यक्ति आपके साथ परेशानी कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, आपको हमेशा डाउन दिखाता है, नीचा दिखाता है, और आप उस चीज़ से परेशान हैं, उस इंसान से परेशान हैं, तो भी आपको ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। हर तरीके से आपको नाम, इज़्ज़त, शोहरत दिलाने वाली है, आपके प्यार को कंट्रोल करने वाली है, आपको खुशियाँ देने वाली है, ये खास चीज़ जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या करना है वो मैं बताऊंगी। आपको 3-4 चीज़ें लगेंगी, और आपको कुछ प्रैक्टिस अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी। अगर आप ये प्रैक्टिस लाते हैं तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से ठीक हो जाएंगी और नेगेटिविटी ब्लर हो जाएगी। हमेशा खुश रहा करो। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन ज़िंदगी
एंटरटेन करने वाली है। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, अगर आप मुझ में विश्वास रखते हैं, भगवती पे विश्वास रखते हैं, गणेश जी पे विश्वास रखते हैं, सबका टाइम अच्छा और बुरा चलता है। ये कभी मत सोचो कि सिर्फ आपका टाइम खराब चल रहा है, कभी नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। मैंने एक संत के इस बारे में सुना है, अनुष्का और विराट कोहली जो माननीय हैं वो भी उनसे मिलने गए थे। वैसे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं। इसी तरीके से मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि माता कालिका के जो उपासक हैं, बंगाल पीठ के माता कालिका, उनके जो उपासक हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर वो गुरु हैं, वो भी हमारे गुरु ही हैं वो। और अक्सर मैंने काली माता की फ़ोटो के साथ, मूर्ति के साथ उनको बैठे देखा है। मुझे बिल्कुल भी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन काली माता के उपासक जो होंगे, जो बंगाल से हैं, वो उनका नाम जानते हैं। उनकी कहते हैं कि लास्ट टाइम पे उनको भी कैंसर हो गया था, वो भी परेशान रहे थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अचानक से बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि दिक्कत परेशानी आपको क्यों है, ये सबके साथ चलती है। परेशानी दिक्कत सबके साथ चलती है, क्योंकि जो हमारे स्टार्स हैं, हमारे जो ग्रह हैं, वो हमेशा जब परफॉर्म करते हैं, जब चलते हैं हमारे जीवन में, तो अच्छा या बुरा फल देते ही देते हैं। कभी अच्छा देते हैं, कभी बुरा देते हैं। भृगु ऋषि जो हैं, सप्त ऋषि कहते हैं जिनको, जो आसमान में बैठते हैं, उन्होंने एक बात कही थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसके उस जीवन का लेखा जोखा जब हो जाता है, फिर वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। सुप्त अवस्था मतलब जिसमें कहते हैं हम सब कुछ भूल गए, और वो एक चीर निंद्रा में चला जाता है। लेकिन जब वो चीर निंद्रा से जागता है तो उसका एक नया जन्म उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन ये नया जन्म कैसा होता है? ये नया जन्म उसके द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मानुसार होता है, अच्छा या बुरा। यानी कि उस इंसान ने पूर्व जन्म में जो भी कुकर्म किए हो या अच्छे कर्म किए हो या सुकर्म किए हो, उसके अनुसार जो प्लैनेट्स हैं, जो आसमान है, प्लैनेट्स हैं, वो अपनी चीज़ों को बदल देते हैं। जैसे कि अगर किसी पुरुष ने या किसी स्त्री ने अपने पति के साथ बहुत दुष्कर्म किए हो, उसको रुलाया हो, परेशान किया हो, पति के अलावा कई संबंध बनाए हो या पत्नी के अलावा कई संबंध बनाए हो, तो इस जन्म में उसको इस तरह के दोष लग जाते हैं। मंगल दोष लग जाएगा, या शादी के घर में शनि बैठ जाएगा, और उसके जीवन काल में बहुत सारे पुरुष आएंगे, बहुत सारी स्त्री आएंगी, पर टिकेगा कोई नहीं। बार बार शादी होगी तो तलाक हो जाएंगे, लव रिलेशनशिप में धोखे मिलेंगे। ये मैक्सिमम उनके साथ होता है जो कुंडली से या तो मंगली हैं, या जिनकी शादी वाले घर में शनिचर बैठ जाता है, और या फिर मंगल शनि और भी कुछ ऐसे गुरु ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति का खराब हो जाना, शुक्र का डाउन हो जाए। इसी तरह से अगर आपने किसी की भोगली अवस्था में एंटर किया हो, आपने किसी का चैन छीन लिया, उसको परेशान कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, तो आप फिर प्रॉपर्टी से परेशान होंगे। यानी कि उसी हिसाब से आपके स्टार से आपने अपने गुरु का अनादर किया, अपने गुरु को रुलाया है, खून के आंसू गुरु को रुला दिया, तो आपका गुरु चांडाल दोष बन जाता है। अगर आपने अपनी माता को बहुत परेशान किया है, तो माता के स्थान जो होते हैं चंद्रमा होता है, चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठ जाएगा या केतु बैठ जाएगा। अगर आपने अपने पिता को परेशान किया है तो सूर्य के साथ राहु या केतु बैठ जाएगा। और इस तरह से बहुत सारी कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप जितना घुसोगे एस्ट्रोलॉजी में उतना आप देखते चले जाओगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप मेरे पे मत जाइए। भृगु ऋषि ने कहा है कि आप जब भी जन्म लेते हैं उस समय आपके जो पूर्व जन्म के कर्मानुसार होता है, उसी के हिसाब से आसमान में स्टार्स बनते हैं और फिर आपका पुनः जन्म होता है। अभी आपको बात समझ में आ गई? इसलिए कभी भी ये मत सोचा करो कि हाय ये मेरे साथ क्यों हो गया हाँ ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्योंकि कुछ भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसके लिए सैद्धांतिक रूप से आप ही दोषी हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि मैंने MA MSc BEd किया हुआ है। मैं अच्छी खासी टीचर लग गई थी कॉन्वेंट में। मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी पढ़ाया कुछ समय, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाया, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सेंट मैरीज में मैं बहुत मतलब
टीचर थी, खुश थी। मेरी मदर जो है वो भी प्रिंसिपल रिटायर हुई सरकारी स्कूल से। मेरे फादर भी इंजीनियर मैकेनिकल से थे वो, और उन्होंने आर्मी में भी काम किया हुआ है। BHL भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स में भी काम किया उन्होंने। और मैं एकदम से अचानक से यहाँ कैसे आ गई? मैंने टेट, CTET और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब क्लियर किए हुए हैं। इवन 2017 के आसपास मेरी इंटर कॉलेज में लेक्चरर की जॉब भी आ गई थी। पर मैं यहाँ क्यों? क्योंकि मेरी डेस्टिनी ने जो स्टार्स लिखे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाऊँगी। ऐसा होता है। मैं एक लड़के को जानती हूँ जो केमिकल इंजीनियर है, उसे केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग कर रखी है, यानी केमिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन वो उसको केमिकल इंजीनियरिंग का ABCD भी वो नहीं करता है, क्योंकि इस समय उसकी अपनी खुद की 6 फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें जो कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया से बाहर हैं। लोहा बेच रहा है वो स्टील वेंडर है, और उसका कम से कम 42 कंट्रीज़ में उसका स्टील जाता है। लेकिन इसका केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मैकेनिकल का काम कर रहा है। तो लाइफ अपने हिसाब से तब चेंज हो जाती है जब आपको लगता है कि आप तो इस काम के लिए आए हैं, लेकिन लाइफ आपको वहीं ले जाएगी जो चीज़ पहले से निर्धारित है। इसको ध्यान रखना है। इसलिए रोना बंद करो, दुखी मत हुआ करो, क्योंकि भृगु ऋषि ने एक बात और कही थी कि जो इंसान डिवोशन रखता है ईश्वर में, जो अपने कर्मास के अनुसार अपने कर्मों से, अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को साफ कर देगा, दान से, पुण्य से, पूजा से, पाठ से, अनुष्ठान से, मदद से। अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाली दोष है तो जाके जितने भी आपको पंडित मिलते हैं, जितने भी आपको गुरु मिलते हैं, पूजनीय लोग होते हैं, उन सबके पैर दबाने, पैर छूने शुरू कर दो। यदि आपकी कुंडली में माँ के स्थान में राहु केतु बैठ गया है, जितनी भी माएँ हैं उन सबके आदर करना शुरू कर दो। यदि आपकी कुंडली में पिता है, पिता के स्थान पर राहु केतु बैठ गया, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, दोष लगा हुआ है, तो जितने भी पिता हैं, पिता सम्मान तुल्य लोग हैं, उनके पैर छूने शुरू कर दो। दादा सबके, या रिश्ते में आसपास आप सड़क पे चलते जो भी आपको बुजुर्ग दिखता है उसके पैर छो, माताएं बुजुर्ग दिखती उनकी पैर छो। ऐसे तरह से बहुत सारी कुछ है। आपकी लव अफेयर ठीक से नहीं चल रहा, आपकी ज़िंदगी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जितनी सुहागनें हैं, अगर शुक्र कमज़ोर है तो उनकी हेल्प करना शुरू कर दो। अरे ये बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप सोच के बैठ जाओ कि अरे यार मैं क्या करूँ, मेरी तो कुंडली में सड़ा हो गया। जैसे कि मैं भी बताती हूँ कि श्रापित कुंडली है, पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से श्रापित हो गई है। तो इसीलिए तो मेरा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि आपका ये जन्म में, या ये आप जो भी है, आपका ऑरा बढ़े, आपका बदन पे ऐसा क्या लगाएं। हम तो उस पर बात कर रहे थे। तो हम बदन में ऐसा क्या लगाएंगे, उसके लिए आपको चंदन लाना है। लेकिन आपको चंदन का पाउडर मत लेना, चंदन के पाउडर में मिलावट होती है मैक्सिमम तौर पे, और ये चंदन तो कभी मिलता ही नहीं है ना। इसलिए चंदन की कहीं से लकड़ी ले आइए और आपको ये मिल जाएगी आराम से, चाहे थोड़ी ही मिले, क्योंकि इतनी लकड़ी भी बहुत चलती है। आपको चंदन की लकड़ी को घिसना है, बढ़िया तरीके से घिस लीजिए। गुलाब जल आता है, इतना सा गुलाब जल, इतना सा चंदन की लकड़ी का बूरा, उसको मिला के आप उसको किसी डिब्बी में भर लीजिए, और उसमें एक आध बूंद चमेली का डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। चमेली क्या करती है, अट्रैक्शन पावर बढ़ाती है, इसलिए क्योंकि चमेली का प्रयोग भगवान हनुमान जी की अष्टसिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। तो चमेली का प्रयोग तो इसलिए होता है। और गुलाब जल सुगंधित पदार्थ है, और चंदन जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है, गुलाब माता दुर्गा को बहुत प्रिय है। तो तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन मिलाकर एक डिब्बी में भर लीजिए। अब कुछ भी नहीं करना है, रात को सोने से पहले ये जहाँ मैंने बिंदी लगाई है आज्ञा चक्र से बोलते हैं, ये मेरा कंठ है और एक मेरी नाभि। आपको सिर्फ उसमें डिप करना है हल्का सा उंगली को। अब ऐसा नहीं करना है कि भाई दिखे कि मैंने कुछ लगाया हुआ है, ऐसा जरूर नहीं है। आप डिप कीजिए और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप 3 जगह पर नाभि पे लगाना शुरू कीजिए। जिसमें थोड़ा सा नाभि को गीला करना बहुत जरूरी है, इसलिए नाभि में थोड़ा अच्छी तरह से लगाइएगा। इतना भी अगर आप बनाते हो तो आराम से आपका 15-20 दिन काट लेगा। और चंदन का मात्रा अगर आपकी बहुत ज़्यादा नहीं भी है तो उसमें गुलाब जल भी मिलाया है, चमेली भी मिलाई है, थोड़ा थोड़ा मिला लिया, उसको हाथ लगाओ। बहुत अच्छा करना है तो उसमें दालचीनी घिस लीजिए। दालचीनी का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए ही होता है। मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तो मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, मतलब चाय या कुछ भी लेती हूँ, या
गुनगुना पानी पीती हूँ तो मैं इसमें दालचीनी तोड़ के पीती हूँ। दालचीनी का फ़ायदा ये होता है, दालचीनी जहाँ आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, आपकी लाइफ को भी अट्रैक्टेड करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपके जीवन की ब्लॉकेजेस को काटता है, ठीक वैसे जैसे वो आपके वेन की ब्लॉकेजेस को काटता है। दालचीनी के बारे में कहा गया है कि अगर दालचीनी आप रोज़ सेवन कर रहे हैं, दालचीनी को आप जैसे थोड़ी सी दालचीनी लो और उसको डाल दो पानी में, उसे खूब खिलाओ और जब वो आधी रह जाए तो उसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पी लो, जैसे चाय पीते हैं। क्या करेगा, आपके यहाँ से लेके पैर तक पे, यानी कि ये जो आपका सर है, यहाँ से लेके पूरे पैर तक, अगर पूरी बॉडी में कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज रही तो उस ब्लॉकेज को काटती है। आपकी वेन्स, हार्ट की वेन्स को, मस्तिष्क की वेन को, पैरों की वेन्स को क्लियर करती है। उसमें कहीं पे भी खून रुकता नहीं है, प्रभाव नहीं रुकता है, तो हार्ट अटैक या पैरालिसिस या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर जाती है वो लोग जो दालचीनी का सेवन डेली करते हैं। दालचीनी पाउडर फॉर्म में भी आती है, लेकिन मैंने पहले कहा मैं स्टिक्स वाला पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि पाउडर में अक्सर पता नहीं क्या मिला देते हैं, पता भी नहीं चलेगा ना। लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ भी मिला सकते हैं, फिर भला ही उसमें कुछ लिखा हो कि ये भाई सेटिस्फाई है वगैरह, मैं विश्वास नहीं करती। आप खुद दालचीनी की स्टिक लीजिए, उसको तोड़ के उसमें डालिए, तो ये तो आपको ये लाभ करेगा। लेकिन ये लाइफ की ब्लॉकेज भी काटता है, जैसे कि अगर आप उससे लोग चिढ़ने लगे हैं, आपको लोग परेशान करते हैं, और आपकी लाइफ में जो रुकावटें होती हैं उनको भी साफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। आपको रोज़ रात को यहाँ 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 लगाइए, कुछ सुबह भी लगा लीजिए एक बार। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के सारे ब्लॉकेजेस को भी काटेगा। अगर आप दालचीनी भी थोड़ा सा उसमें कूट के मिला लेते हैं, 4 चीज़ें होती हैं ये, और आपकी ज़िंदगी को सुकून देगा, सुखी देगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा, मैं टिकती नहीं हुई जगह, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं जब मैं अवेलेबल होती हूँ आपकी सिटी में, या आप अगर मुझसे मिलना चाहें तो आपका वेलकम है। सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और हम कभी कभी डेस्टिनेशन भी लगाते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ पर भी हम सिखाते हैं, जिससे आपको ठीक लगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका प्यार भी आपको मिलेगा, आपका आकर्षण आपको मिलेगा, आपकी खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा। अधिक से अधिक वीडियो को फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपको कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी कॉल फ्री होती हैं, मेरे सजेशंस फ्री होते हैं। आपको जब भी मुझसे कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे सिर्फ आपको मैसेज ही छोड़ना है, फ्री रीडिंग होती है। ठीक है, और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी कामना के साथ आज का ये इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो फॉलो कीजिएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।